हे फॉक्स, ये हमारी C++ प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम CPP फाइल्स की एग्जीक्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रोसेस में हमारी CPP फाइल्स 3 प्रोसेस से गुजरती है: कंपाइलर, लिंकर एंड एग्जीक्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ मैंने 2 CPP फाइल्स ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है जिनको हम एग्जीक्यूट करेंगे, main.cpp एंड add.cpp। main.cpp फाइल के अंदर मैं ऐड फंक्शन कॉल कर रहा हूँ जिसकी डेफिनेशन add.cpp फाइल के अंदर प्रेजेंट है। अभी आप इतना सिंटेक्स पे ज़्यादा गौर ना करें, मैं समझ सकता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही होगी। ये इंक्लूड क्या है, आईओस्ट्रीम क्या है, इंट क्या है, मेन क्या है, एसटीडी क्या है, सी आउट क्या है, इन सब के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। बट कोर लेवल पे यहाँ पे सिर्फ इतना काम हो रहा है कि हम ऐड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसके अंदर मैंने 3,4 पैरामीटर पास किए हैं, तो ये हमको 7 रिटर्न कर देगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज द कंपाइलर। कंपाइलर ट्रांसलेटर की तरह एक्ट करता है जो हमारी कोड फाइल्स को मशीन इंस्ट्रक्शंस पे कन्वर्ट कर देगा, सो डैट कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम को रन कर दे। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम C++, जावा या कोई और अदर लैंग्वेज और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन सब को नहीं जानता, वो सिर्फ मशीन इंस्ट्रक्शंस को समझता है। तो हमें ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना था जो हमारी इन CPP फाइल्स को मशीन इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट कर दे, सो दैट्स व्हाई कंपाइलर इज डेवलप्ड। कंपाइलर जैसे और भी ट्रांसलेटर होते हैं जैसे कि इंटरप्रेटर, असेंबलर, इनके बारे में भी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट बाकियों का काम भी मशीन इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करने का ही होता है, बट सबका जो है अपना अपना स्टाइल है। नाउ इस कंपाइलेशन प्रोसेस में 2 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में ये आपके CPP फाइल के सिंटेक्स को चेक करता है। अगर आपका कोड C++ के सिंटेक्स को फॉलो नहीं करता होगा तो वो आपको कंपाइलेशन एरर दे देगा, और साथ में वो ये भी बताएगा कि कौन सी लाइन पे आपको एरर आया है। अगर आपकी फाइल सिंटैक्टिकली सही है तो वो इन CPP फाइल्स को मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट फाइल में स्टोर कर देगा। अगर हम एक्सप्लिसिटली इस ऑब्जेक्ट फाइल का नाम चूज नहीं करते हैं तो वो CPP फाइल वाले नाम को ही पिक कर लेगी। C++ के कंपाइलर्स हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग आते हैं, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी पीसी के अंदर है उसके हिसाब से आपको C++ कंपाइलर को डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी तक हमारे पास 2 फाइल है, add.cpp एंड main.cpp। नाउ कंपाइलर्स हर एक फाइल को इंडिविजुअली कंपाइल कर रहे होते हैं। कंपाइलर जब किसी एक पर्टिकुलर फाइल को कंपाइल कर रहा होता है तो उसको कोई भी कंटेक्स्ट नहीं होता किसी दूसरी पर्टिकुलर फाइल के बारे में। वो एक फाइल को इंडिविजुअली कंपाइल करता है लाइन बाय लाइन, और जिस भी लाइन पे उसको सिंटैक्टिकल एरर दिखता है तो उस लाइन पे वो कंपाइलेशन एरर थ्रो कर देगा। तो इस केस के अंदर भी वो main.cpp फाइल को एंड add.cpp फाइल को इंडिविजुअली कंपाइल करेगा। कंपाइलर को हमने जानबूझ के इस तरह से डेवलप किया है क्योंकि इसका फायदा ये है कि हम किसी भी फाइल को किसी भी ऑर्डर में कंपाइल कर सकते हैं। अगर हमने किसी एक फाइल में चेंज किया तो हमको सिर्फ उस पर्टिकुलर फाइल को ही रिकंपाइल करना पड़ेगा, पूरी की पूरी फाइल स्ट्रक्चर को रिकंपाइल करने की जरूरत नहीं। अब इन CPP फाइल्स को हम कंपाइल कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं main.cpp फाइल को कंपाइल करता हूं। तो कंपाइल करने का सिंटेक्स है G++-C फ्लैग, C स्टैंड्स फॉर कंपाइलर, और उसके बाद उस फाइल का नाम जिसको आपको कंपाइल करना है। तो हमें इस केस के अंदर सबसे पहले main.cpp फाइल को कंपाइल करना है, तो main.cpp। तो इसने हमको एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करके दे दी है जिसका नाम main.o है। सिमिलरली अब मैं add.cpp फाइल को भी कंपाइल कर लूंगा। तो इसने यहाँ पे मेरे को add.o, इस add फाइल की भी ऑब्जेक्ट फाइल दे दी है। अगर इन इंडिविजुअल फाइल के अंदर कोई भी सिंटेक्स एरर होता तो ये ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट ना होती और यहाँ पे आपको एक एरर आ जाता, कंपाइलेशन एरर। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं यहाँ से फॉरवर्ड डिक्लेरेशन वाली स्टेटमेंट हटा देता हूँ और मैं ये main.o को भी डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद दोबारा से मैं main.cpp फाइल को कंपाइल करता हूँ, तो ये इसने मेरे को एक एरर दे दिया है कि उसको add 3,4 आइडेंटिफायर के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्योंकि कंपाइलर हर एक फाइल को इंडिविजुअली कंपाइल कर रहा होता है तो उसको add.cpp फाइल के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसको कोई भी कंटेक्स्ट नहीं है कि add नाम के आइडेंटिफायर की डेफिनेशन add.cpp के अंदर प्रेजेंट है। तो कंपाइलिंग स्टेज के ऊपर वो हर एक फाइल को इंडिविजुअली देख रहा होता है कि उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर ऊपर से लेके नीचे तक 1 से लेके 4th लाइन के बीच में उसको कोई ऐड नाम के आइडेंटिफायर के बारे में पता है कि नहीं। अब क्योंकि उसको 1 से लेके 4th लाइन के बीच में ऐड नाम के आइडेंटिफायर के बारे में ना तो उसको कोई डेफिनेशन दिखी ना उसको कोई डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट दिखी, जिस वजह से उसने यहाँ पे कंपाइलेशन एरर शो कर दिया है। अब हम इसको दोबारा से ठीक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे दोबारा से इसकी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड कर देता हूं और मैं इसको दोबारा से कंपाइल कर लूंगा। यस, तो यहाँ पे main.o फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हमारा कंपाइलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है
नाउ वी विल टॉक अबाउट द लिंकिंग प्रोसेस। लिंकिंग प्रोसेस इन सारी की सारी ऑब्जेक्ट फाइल्स को कंबाइन करके फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देता है। तो सबसे पहले लिंकर हर एक ऑब्जेक्ट फाइल को रीड करके चेक करता है कि वो पर्टिकुलर फाइल वैलिड है क्या नहीं। उसके बाद लिंकर क्रॉस डिपेंडेंसीज को रिजोल्व करता है। तो जैसा कि इस वाले केस के अंदर हमारे पास दो फाइल है, add.cpp एंड main.cpp। यहाँ पे main.cpp के अंदर हम ऐड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसकी डेफिनेशन add.cpp में प्रेजेंट है। तो लिंकिंग स्टेप में इस पर्टिकुलर ऐड फंक्शन के कॉल को इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के साथ लिंक कर देते हैं। तो लिंकर इस चीज का ध्यान रखता है कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो करेक्ट इंप्लीमेंटेशन के साथ लिंक हो जाए। अगर उसको वो पर्टिकुलर फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन नहीं मिलती तो वहां पे वो लिंकिंग एरर दे देगा। तो मान लो इस केस के अंदर add.cpp फाइल प्रेजेंट नहीं होती तो उस टाइम के ऊपर जब हम लिंकिंग स्टेप कर रहे होते तो वो हमको लिंकिंग एरर दे देता, बट उस टाइम पे वो कंपाइलेशन एरर नहीं देता, क्योंकि कंपाइलेशन एरर जब ही आएगा जब सिंटेक्स गलत होगा। बट यहाँ सिंटेक्स गलत नहीं है। main.cpp को ऐड नाम के आइडेंटिफायर के बारे में तो पता है बिकॉज ऑफ द फॉरवर्ड डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। कंपाइलेशन प्रोसेस के टाइम पे हम किसी कोड को रन तो कर नहीं रहे होते, तो हमको सिर्फ आइडेंटिफायर की एग्जिस्टेंस का पता होना चाहिए, उसकी इंप्लीमेंटेशन के बारे में पता होना ये जरूरी नहीं है। और तीसरा काम लिंकर का ये है कि वो हमें लाइब्रेरी फाइल्स जो प्री कंपाइल कोड है उनको भी लिंक करने में मदद करता है हमारे एग्जिस्टिंग कोड के साथ। C++ के अंदर एक बहुत बड़ी एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के नाम से। उसके अंदर बहुत सारे यूजफुल फंक्शंस प्रेजेंट होते हैं जो हम सीधा का सीधा हमारे कोड के अंदर यूज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल IOStream लाइब्रेरी जो हमने main.cpp फाइल के अंदर यूज की है टू प्रिंट द ऐड फंक्शन रिजल्ट। आजकल के जो एडवांस लिंकर्स है वो ऑटोमेटिकली इन प्री कंपाइल कोड को, इन लाइब्रेरी फाइल्स को लिंक कर देते हैं हमारे एग्जिस्टिंग कोड के साथ। हमको एक्सप्लिसिटली इनको लिंक करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी तक हमने main.cpp एंड add.cpp को कंपाइल करके ऑब्जेक्ट फाइल्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इन दोनों ऑब्जेक्ट फाइल्स को लिंक कर देंगे। तो इसका जो सिंटेक्स है वो ये है g++ main.o add.o उसके बाद -o, क्योंकि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट फाइल्स को लिंक कर रहे हैं तो यहाँ पे -o फ्लैग यूज होता है। उसके बाद हमारी फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम जो लिंक करने के बाद हमारे पास आएगी, तो मैं उसका नाम एडिशन दे देता हूं। तो यहाँ पे हमारे पास एडिशन नाम से एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हम इस फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल को भी रन कर लेते हैं। तो इसने हमको 7 यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया है। तो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल, लिंक एंड एग्जीक्यूट हो चुका है। इस पूरी वीडियो को अगर मैं समराइज करूं तो सबसे पहले हमने कंपाइलेशन स्टेज में सीपीपी फाइल के सिंटेक्स को चेक किया एंड देन उन सीपीपी फाइल्स को मशीन इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट फाइल में स्टोर करवा दिया। उसके बाद लिंकर इन ऑब्जेक्ट फाइल्स को लिंक करके फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देता है एंड फाइनली हम एग्जीक्यूशन वाले स्टेज के ऊपर इन एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन कर देते हैं। इस C++ वाले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए एक सिंगल कमांड भी होती है। तो ये आपका होमवर्क है कि आपको वो कमांड ढूंढ के लानी है और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है कि वो कमांड है क्या। जिसने भी आंसर ठीक दिया मैं उसके कमेंट को लाइक कर दूंगा।